नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मेरा चैनल श्वेता स्टडी सेंटर में। आज हम लोग कक्षा 7 का गणित जो जेसीईआरटी पर आधारित है उसका 8वां अध्याय प्रतिशत, इसे हम परसेंटेज कहते हैं, आज इसके बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रतिशत होता क्या है? देखिए, प्रतिशत दो शब्द से मिलकर बना है प्रतिशत। प्रति का मतलब है प्रत्येक और शत मतलब 100। प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100। अब देखिए, यह शब्द लैटिन भाषा के परसेंटम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है प्रति 100। इसे प्रायः इस चिन्ह से दर्शाते हैं। अब प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रति सैकड़ा या सवा। 100 अर्थात 1% का अर्थ है 100 में से 1। अब इसको हम और भी अलग रूपों में कह सकते हैं और इसका व्याख्या कर सकते हैं। प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 होता है। 1% कहने का मतलब 1% किसके बराबर होता है? 1/100 के बराबर होता है। चलिए अब इनके गुणों को और इसके प्रश्नों को हल करेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार का हम नया कहाँ पे इसका यूज होता है, प्रयोग, इसका अनुप्रयोग करते हैं बारी बारी से प्रश्नों को हल करते हुए। तो चलिए अब हम प्रश्नावली 8.1 शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। देखिए, प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत कहने का मतलब है कि भिन्न, ऐसा भिन्न जिसका हर 100 होना चाहिए। अब देखिए इसका हर कितना है? 1/5। अब भिन्न यहाँ क्या, जो ये भिन्न है इसका हर क्या होना चाहिए? 100, तभी ये हमारा प्रतिशत में बदलेगा। तो देखिए इसका दो तरीका है। पहला, हर में 100 लाने के लिए ऊपर नीचे हमें 100 से गुना और 100 से, मतलब कहने का मतलब है ऊपर भी 100 से गुना करना होगा, अंश में भी और हर में भी। तो देखिए अब इसे हम 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 यानी 20/100 यानी 20 गुने 1/100। और 1/100 को हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत, यानी 20%। इसे ये आपका आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है? देखिए हर को देखिए, पहले हर जो प्रतिशत कब होगा? जब हर 100 होगा। हर 100 होगा तो यहाँ पे देखिए इसका 100 का गुणनखंड, 100 का गुणनखंड कहते हैं 2 × 5 = 10, 0। उसके बाद 2 से फिर करते हैं 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10। अब 2 से नहीं जाएगा, 5 × 5 = 25। यानी 100 का गुणनखंड आपका हो गया 2 × 2 × 5 × 5। अब देखिए इसके गुणनखंड में, अगर इसके गुणनखंड में हर दिया हो तो हम आसानी से उसे निकाल सकते हैं। देखिए इसके गुणनखंड में 5 दिया हुआ है तो हम 2 दूनी 4 और 4 × 5 = 20, यानी 20 को इस दिया हुआ भिन्न में ऊपर नीचे अंश और हर में गुना भागा कर दें तो हमारा नीचे 100 हो जाएगा। यानी 1/5 × 20 × 20, यानी ऊपर में 20 और नीचे में 100, यानी हर के रूप में आ गया। अब इसे 1/100 को परसेंट के रूप में इस प्रकार भी हम बना सकते हैं।
अब देखिए ये जो हमारा दूसरा तरीका है सिर्फ उस प्रश्नों के लिए लागू होगा जिसमें उसका गुणनखंड के रूप में 100 का गुणनखंड के रूप में वो हर आए, दिया हुआ भिन्न का हर आए, और नहीं आएगा तो नहीं होगा। अब देखिए इसमें पहला में 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन हम और बना देते हैं। तो चलिए इसका देखिए 5वां क्वेश्चन 1/3 दिया हुआ। अब देखिए ये 3 तो 100 का गुणनखंड के रूप में नहीं है, तो क्या करेंगे, ऊपर भी 100 से गुना करेंगे और नीचे भी 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करेंगे, इसको काटेंगे यानी 100/3, और इसको लिख सकते हैं 1/100, और हम जानते हैं 1/100 किसके बराबर होता है, परसेंट के बराबर होता है। तो अब इसको हम भाग देंगे तो 33.3 या 33.1/3 के रूप में भी इसे लिख सकते हैं। यानी इस प्रश्न में 33.1/3 और 1/100 का मतलब प्रतिशत, ये आपका आंसर हो गया। देखिए अब इसका नवा नंबर क्वेश्चन है 7/35 है। अब 7/35 को हर 100 लाएंगे तभी हमारा प्रतिशत के रूप में होगा। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, देखिए यहाँ तो कट रहा है, 7 एकम 7, 7×5 35, यानी आपका 1/5। अब देखिए ये पहला वाला क्वेश्चन आपका आ गया। यानी इसको 2 तरीका से ऊपर नीचे 2 मेथड से बनाएंगे, 1/5 गुने 100/100, और दूसरा 1/5 गुने 20 गुने 20, यानी 20% और 5 दूनी 10, यानी ये भी 20%। तो इस प्रकार ये बहुत आसान है, इसका हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से सभी प्रश्नों को हल कीजिएगा और खुद से ट्राई कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, आप लोगों के लिए हम छोड़ दे रहे हैं। और देखिए प्रयास करने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जहां आपको परेशानी होगी उस क्वेश्चन को मैं कमेंट कीजिएगा, बता दूंगा। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है निम्न दशमलव भिन्न को क्या बोल रहा है, दूसरा निम्न दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2.5, ये किस रूप में है, दशमलव के रूप में। अब इसको हमें भिन्न के रूप में बदलना है। तो ये बहुत सी आसान क्वेश्चन है। इस भिन्न को प्रतिशत यानी हर में 100 लाना है। तो देखिए सेम प्रोसेस लगाएंगे, 2.5 है तो इसको क्या करेंगे 100% यानी ऊपर भी 100 और नीचे भी 100 से गुना करेंगे, यानी इसको 2.5 गुने 100% इसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसे हम डायरेक्ट
250% इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ से आएगा ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए 2.5 गुने 100%। पहले क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। दशमलव एक अंक से पहले एक लिखेंगे और दशमलव के बाद जितने अंक है उतने 0, यानी 10। अब ये दशमलव यहाँ से हट गया, यानी अब आपका 25/10। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट गया। अब ऊपर में 25 गुने 10 यानी गुना कीजिएगा तो 250% आपका आंसर आएगा। तो देखिए कितना मज़ेदार था, इंटरेस्टिंग था। अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है 32.5। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ऊपर नीचे 100 से गुना कर देना है, यानी एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, यानी 100% से गुना कर देते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, पर हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं और इसका दशमलव पहले निकाल देते हैं। यानी देखिए दशमलव एक अंक के पहले है तो एक लिख के 10, ये दशमलव हट गया, यानी 325/10 और गुना में कितना है 100%। ये 0 से 0 कट गया, यानी आप गुना कीजिएगा तो आपका होगा 32-50%। तो देखिए कितना मज़ेदार था। उसके बाद इसका चौथा क्वेश्चन है 0.06। तो सेम प्रोसेस, प्रतिशत में लाने के लिए ऊपर नीचे 100% से गुना, यानी ऊपर नीचे क्या करेंगे 100/100 से गुना करेंगे। अब देखिए अब इसको भिन्न में हटाएंगे तो 0.06/100 गुने 100%। अब देखिए ये 100 से ये 100 कट गया, यानी आपका इसका आंसर हो गया 6%, क्योंकि इसके आगे का 0 का कोई माने मतलब नहीं है। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका 8वां क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8 दूसरा का देखिए 0.403 है। तो क्या करना है प्रतिशत में लाने के लिए, हम तरीका जान रहे हैं, ऊपर नीचे। देखिए दशमलव के बाद एक अंक हो, 2 अंक हो, 3 अंक हो, उससे मतलब नहीं है हमको। अगर दशमलव से प्रतिशत में लाना है यानी 100% से उसको गुना करना होगा। बस एक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। अब देखिए इससे हटाएंगे तो 403, दशमलव की जगह में 1 और दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 0, यानी ये हो गया। यानी आपका भागा दीजिएगा तो 40.3% हो जाएगा। देखिए सर बोलिएगा आप लोग बच्चों, सर फिर तो आप दशमलव के रूप में लाएं, तो दशमलव से प्रतिशत के रूप में लाना है। तो देखिए ये डजेंट मैटर के दशमलव में, इसको हमें सिर्फ दशमलव में था, अब दशमलव प्रतिशत में आ गया। चलिए इसी प्रकार आप लोग बाकी का प्रश्न बना लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा बढ़िया से। उसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन है
कुछ चित्र आकृति दिया हुआ है और आकृति को क्या बोल रहा है, रंगीन भागों का भिन्न ज्ञात कीजिए और इन भिन्नों को प्रतिशत के रूप में लिखिए। देखिए पहला वृत्त है इस रूप में, देखिए देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल भाग कितना है 8, रंगा कितना है 4। देखिए अब भिन्न के रूप में हो गया। अब इसको इस भिन्न को प्रतिशत के रूप में यानी 100% से गुना कर देंगे। ये 100% लिखने का मतलब कहाँ से है कि ऊपर नीचे 100, ऊपर भी 100 और नीचे भी 100 से गुना करना। देखिए ऊपर भी 100 से गुना करते हैं और नीचे भी 100 से गुना करते हैं, 100 कट गया यानी 1। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो चलिए इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको देखिए काटते हैं तो 2 दूनी 4, या तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखिए इस 2 को 2 एकम 2, 2 पचे 10 यानी आपका 50%। ये किस रूप में हो गया, प्रतिशत के रूप में। अब भिन्न के रूप में पूछेगा तो भिन्न के रूप में क्या हो जाएगा, देखिए ये प्रतिशत के रूप में हो गया और भिन्न के रूप में बोलेगा तो आप इसे 4/8, कुल भाग कितना है 4 है और उस रंगा कितना, नहीं सॉरी, कुल भाग 8 है और 4 रंगा हुआ है। इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी यानी भिन्न आपका 1/2। तो ये आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार इसका और तीसरे प्रश्न का और 2 आकृति दिया हुआ। देखिए इसमें भी कुल कितना भाग है 4 है, रंगा कितना 1 है। आपका भिन्न क्या हो गया 1/4। अब प्रतिशत में बदलना है, 1/4 को क्या करेंगे ऊपर भी 100 से गुना और नीचे भी 100 से गुना, यानी इसको काटेंगे 25 चौके 100 और 1/100 का मतलब है प्रतिशत, यानी आपका 25% उत्तर हो जाएगा। इस भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदल दिए, ये प्रतिशत के रूप में आ गया, प्रतिशत के रूप में, और ये भिन्न के रूप में। उसी प्रकार देखिए इस प्रश्न में ये आकृति दिया हुआ है। अब इसका भिन्न निकालना है, तो भिन्न निकालने के लिए हम भिन्न में पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ देखिए कितना बॉक्स है 10 है, तो नीचे हम 10 लिखेंगे। रंगा कितना, क्योंकि रंगीन भाग का पूछ रहा है, तो रंगा 4 है 10 में, तो 4/10 आपका भिन्न के रूप में आ गया। अब रही बात प्रतिशत का, इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे 100% से, यानी 40% आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार इसका चौथा बोल रहा है ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन चौथा का दिया हुआ है 25 का 5%। कहने का इसका अर्थ क्या हुआ, 25 सिंपली का मतलब गुना और प्रतिशत का मतलब 100, यानी अब इसको काटिएगा तो 25 से कम 25 और 25 चौके 100, यानी आपका
5/4। अब इसको भागा दीजिएगा 4 को 5 से, तो 4 एकम 4, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 0, 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर 0, यानी 4 पचे 20, यानी 25 का 5% कितना हो जाएगा? 1.25। इसका दूसरा क्वेश्चन है 40 का 30%, तो 40 गुने 30/100। अब देखिए 1 0 इधर से, 1 0 इधर से, यानी 40 का 30%, 4 तिहाई 12, तो 40 का 30% कितना होगा? 12 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आप पूछ रहा है तीसरा 60 मिनट का 20%, परसेंटेज कितना पर होता है? 100 पर। 20/100, 1 0 1 0, यानी 60 का 20% आपका कितना हो जाएगा? 6 गुने 2, यानी 12 आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को इस प्रकार समझ में आ गया होगा। इसका अगला प्रश्न है 1200 का 50%, यानी इसका मतलब क्या हुआ? 1200 का यानी 50/100। अब देखिए ये 2 0 और ये 2 0 कट गए, तो आपका 12 गुने 50, 12 पचे 60 और 1 0, यानी 600 होगा। 1200 का 50%, 600, परसेंटेज 100 पर होता है, 50 है, मतलब उसका आधा है, तो 1200 का आधा कितना होगा? 600। तो इस प्रकार हम लोग 8.1 का परत संख्या 4 तक समझें, और आप लोग को अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर सकते हैं, और जो प्रश्न हम छोड़े हैं उनको आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। और बाकी का जो बचा हुआ है दूसरी वीडियो में आप लोगों को दिया जाएगा। चलिए, और हम बार बार आप लोगों से कह रहे हैं कि जितने भी पिछले के वीडियो हैं सब प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, शुरुआत से देखें और समझें, बेहतर रूप में समझ में आएगा। और इस चैनल को प्यार दें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हम आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे आपकी सेवा में। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।